अरे विजय, उधारी के पैसे दे दे भाई, वरना तुम्हारी जमीन अपने नाम करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। चौधरी, मैं तुम्हारे पैसे ही देने आया हूं। ये लो पूरे पैसे। अरे वाह, बुरा मत मानना विजय, व्यापार में ऐसा बोलना पड़ता है। बुरा मानने की बात ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं संतोष के ठेले पर पनीर पराठा खाने। क्या संतोष ने ठेला लगाया है? हाँ, वहीं जा रहा हूं। एक बार तुम भी उसके हाथ का पनीर पराठा खाकर देखो, फिर बताना। क्या मतलब? तुम्हें मेरे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। विजय वहां से चला जाता है। चौधरी गुस्से में लाल हो जाता है। जग्गा, तू ढाबा संभाल, मैं खुद देखने जाता हूं। मालिक, आप इतने बड़े इंसान होकर एक छोटे से ठेले वाले के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। बात अमीरी गरीबी की नहीं मालिक, स्वाद की है। मानता हूं आपके मसालों में दम है, पर उसका स्वाद भी किसी से कम नहीं है। अगर उसके मसाले में इतना ही दम है तो मैं सिर्फ एक प्लेट खाऊंगा। अगर उसका स्वाद मेरे ढाबे से बेहतर निकला तो मैं अपना ढाबा बंद कर दूंगा। चौधरी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक संतोष अपना सारा सामान बेचकर घर जा चुका था। खाली जगह देखकर चौधरी गुस्से में चिल्लाता है, देखूंगा संतोष, कल तेरा स्वाद देखूंगा। रात को जग्गा दौड़ते हांफते संतोष के घर पहुंचता है। संतोष भाई, बाहर आओ, मैं जग्गा। जग्गा, इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है? सुन मेरी बात, कल तेरे ठेले पर चौधरी आ रहा है। अगर तेरे पराठे का स्वाद उसके ढाबे से अच्छा निकला तो वो अपना ढाबा बंद कर देगा। तुझे क्या लगता है जग्गा, क्या मेरा पराठा कमजोर पड़ेगा? बात वो नहीं है संतोष। चौधरी जो खास मसाले इस्तेमाल करता है वो खुद नहीं बनाता, वो बगल वाले गांव के मुरई पंडित से लेता है। उनके हाथों में जादू है। तेरे पिता को भी उनके बारे में पता चल गया था, पर मिलने से पहले ही वे चले गए। अगर तुझे चलना है तो अभी रात में ही उनके पास चलते हैं। ठीक है जग्गा, मैं तुझ पर भरोसा करके चलता हूँ। दोनों रात में ही जंगल के रास्ते मुरई काका की कुटिया पहुंचते हैं। मुरई काका अंधी आंखों से भी रात में मसाले पीस रहे थे। आहट सुनते ही वे बोल पड़ते हैं, ठहरो, कौन हो तुम दोनों? काका, हम बगल वाले गांव से आए हैं, हमें मसाला चाहिए। जग्गा, इन्हें दिखाई नहीं देता फिर भी ये मसाले कैसे बना लेते हैं? इन पर ईश्वर की कृपा है संतोष, इनके बनाए मसाले का कोई जवाब नहीं। बेटा, तुम्हें किस चीज का मसाला चाहिए? पंडित जी, मुझे पनीर पराठे का ऐसा मसाला चाहिए कि जो एक बार खाए स्वाद भूल ना पाए। अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें 1000 रुपए देने होंगे और मैं सिर्फ एक बार का मसाला दूंगा। इतना महंगा मसाला पंडित जी? सुनो बेटा, इस मसाले को सही अंदाज से डालना। ज्यादा डालोगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा, कम डालोगे तब भी बात नहीं बनेगी। अपने अंदाज पर भरोसा रखना। संतोष तुरंत 1000 रुपए देता है और मसाला लेकर घर लौट आता है। अगली सुबह वो ठेला लगाता है और पंडित जी के दिए मसाले को सही अंदाज से पनीर में मिला देता है। मसाला मिलते ही एक अद्भुत खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे संतोष के ठेले पर लोगों का हुजूम जुटने लगता है। आइए आइए भोलू काका, नाक तो आपकी बड़ी तेज है, महक सूंघकर ही आ गए। आज ऐसा पराठा खिलाऊंगा कि घर जाकर चाची के हाथ की रोटी भूल जाओगे। फिर बेलन चले तो मेरी गारंटी नहीं। अरे संतोषवा, चाची के बेलन का डर किसे दिखाता है बे? तू जल्दी से प्लेट लगा। संतोष ने गर्मा गर्म देसी घी में नहाया हुआ पनीर पराठा प्लेट में सजा कर दिया। भोलू काका ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। अरे काका, मुंह क्यों बंद हो गया? कुछ बोलोगे भी या अकेले ही पूरा साफ कर जाओगे? अरे भाई वाह संतोष, क्या स्वाद है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद बरस गया हो। पराठा मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल रहा है। अरे गांव वालों, उस चौधरी के ढाबे की सूखी रोटियां खाना छोड़ो। वो चौधरी तो नंबर 1 का लालची और मक्कार है। सालों से बेस्वाद खाना खिलाकर हम गरीबों की जेब काट रहा था। सही कह रहे हो छद्दम्मी, चौधरी लालच में इतना अंधा हो चुका है कि पैसे तो पूरे लेता है
पर खाने में न स्वाद है न प्यार। असली स्वाद और ईमानदारी तो हमारे संतोष के ठेले पर है।